गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज मैं 14 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको डेली प्रैक्टिस एंड रीडिंग करनी चाहिए जिससे करंट अफेयर अच्छी हो जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसे AIBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये उमर क्रैमलेव बने हैं। कौन बने हैं? उमर क्रैमलेव बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उमर क्रैमलेव रूस देश के रहने वाले हैं। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है जिसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कहते हैं। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलते हैं। स्थापना इसकी 1946 में हुई है। मुख्यालय इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके उमर क्रैमलेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। खुद कमाओ घर चलाओ योजना को किसने शुरू किया है? तो ये सोनू सूद ने शुरू किया है। ये सोनू सूद कौन है? ये एक एक्टर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद अब तक भी गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। सोनू सूद ने कोविड-19 संकट के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक और पहल की शुरुआत की जिसके तहत वह उन लोगों को ई-रिक्शा देंगे जो महामारी के दौरान अपनी नौकरी युवा गंवा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। इस पहल का नाम खुद कमाओ घर चलाओ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमले की 19वीं बरसी मनाई गई है। यह हमला कब हुआ था? ये हमला 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। भारतीय संसद के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस हैं। कौन है? एडविन लुटियंस। भारत के संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर 2020 से RBI ने RTGS सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका आंसर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RTGS क्या होता है? RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यदि आप देश भर में किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप बड़ी राशि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प काफ़ी सीमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। ऐसा ही एक विकल्प RTGS का यह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में RTGS के साथ धन का हस्तांतरण उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए होती है। RBI के बारे में देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? तो ये हिंदी बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एथनोलॉज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है जिसे पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। वही दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मैंडरिन भाषा है जिसे 111.7 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। और तीसरे नंबर पर भारतीय भाषा हिंदी है जिसे दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एरिक युऑन को किया गया। किसे? एरिक युऑन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाइम्स मैगजीन अमेरिका की पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है। एरिक युऑन वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के CEO हैं।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये लंदन रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कौन सा शहर लोगों और ग्लोबल बिजनेस को कितना आकर्षित करता है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 शहर के नाम लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। जारी करता इस रिपोर्ट को मोरी मेमोरियल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटीज ने जारी किया है। क्वेश्चन 8 है। डॉक्टर के एस तिसरा 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने वाले भारत की पहली महिला बनी है। यह किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने के एस तिसरा को 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को एक साथ करने के लिए भारत की पहली महिला घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है। और के एस तिसरा ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड का नाम दर्ज कराया है? तो ये आयुष्मान ने किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 14 वर्ष के आयुष्मान ने मूर्ति कला के क्षेत्र में 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाकर इंडिया ऑफ द बुक पुरस्कार रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया है। और आयुष्मान चित्रकूट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए 5वीं द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है? तो ये म्यांमार है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए 5वीं भारत म्यांमार की द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी नेपियोडा है। करेंसी इसकी म्यांमार क्वैत है। राष्ट्रपति इसके बी मिनित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नासा 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च करेगा। नासा के मून लैंडिंग मिशन का क्या नाम है? तो ये आर्टेमिस नाम रखा गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। नासा ने 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए मून लैंडिंग मिशन आर्टेमिस को शुरू किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष इसके जिम ब्रीडेनस्टाइन है। मोटो इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरोज ऑफ द 2020 की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया? तो ये राहुल दुबे को किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मूल के राहुल दुबे को अमेरिका में टाइम्स पत्रिका के हीरोज ऑफ द ईयर 2020 की सूची में शामिल किया गया है। रिवीजन आप खुद कर सकते हो या देखो मैं करा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये उमर क्रैमलेव बने हैं। खुद कमाओ घर चलाओ योजना सोनू सूद ने प्रारंभ की है। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमले की 19वीं बरसी मनाई गई है। यह हमला कब हुआ था? यह हमला 2001 में हुआ था। 14 दिसंबर 2020 से आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा 24 घंटे उपलब्ध घोषणा की है। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? तो हिंदी बनी है। टाइम्स बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये एरिक यून को किया गया। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये लंदन रहा है। डॉक्टर के एस तिसरा 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के साथ करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। किस राज्य की? ये केरल राज्य के हैं। किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बॉक्स ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया? तो ये आयुष्मान ने कराया। भारत ने किस देश के साथ ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए 5वीं द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया? तो ये म्यांमार के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च करेगा। नासा के मून लैंडिंग का नाम क्या है? तो ये आर्टेमिस है। हीरोज ऑफ द 2020 की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया? तो राहुल दुबे को किया गया है।
तो आज का ये रिवीजन यहीं तक था। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे ASR आप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उस पर आपको वीडियो, कुछ PDF डेली में मिलेंगी। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।